जय हिंद साथियों, राम राम भाई, सारे बयान है। तो दोस्तों आज वीडियो लेके आए हम दिल्ली पुलिस ड्राइवर की वैकेंसी के ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका कि ड्राइवर की वैकेंसी में कितने पद अब की बार बढ़ के आ सकते हैं या सर नहीं आ सकते। दूसरा क्वेश्चन, सर क्या कट ऑफ का आइडिया रह सकता है, आपका कितना सेफ स्कोर रहना चाहिए। और तीसरी बात है जो आपकी तैयारी का तरीका इस टाइम लास्ट के 8 महीनों में क्या रहना चाहिए। और आपके फॉर्म कितने अप्लाई हो सकते हैं, अभी कंपटीशन कितना बढ़ सकता है और कितना बढ़ चुका होगा, उस चीज़ पे थोड़ा रफ आइडिया करने लेने की बात करेंगे थोड़ा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आपकी दिल्ली पुलिस ड्राइवर की। इस बार लगभग 800 पद आने की संभावना है, बट लेकिन क्या आपके पद बढ़ सकते हैं और क्या वैकेंसी डिले हो सकती है। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात आ रही है आपकी कि भाई वैकेंसी डिले होने की बात तो बिल्कुल दोस्तों हो सकती है, क्योंकि आपका जो वेंडर है ना एसएससी ने वो चेंज कर दिया है। यानी आपके एग्जाम अब टीसीएस कंडक्ट नहीं करवाने वाली है। अगर आपके एग्जाम टीसीएस कंडक्ट नहीं करवाएगी तो इसका मतलब दूसरी कंपनी चेंज होएगी, यानी दूसरी कंपनी एग्जाम कंडक्ट करवाएगी। क्या उस चीज़ से कोई इंपैक्ट पड़ेगा आपके एग्जाम पर? देखिए दोस्तों, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि जितने एग्जाम मैंने दिए हैं पहले भी, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपकी उस चीज़ पे कोई इंपैक्ट पड़ने वाला है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, टीसीएस के आए हुए है, इस चीज़ को लेकर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए दोस्तों। आपको अपनी तैयारी वैसे ही रखनी है। और रही बात कि आपकी भर्ती डिले हो सकती है, मुझे दोस्तों ऐसा नहीं लगता कि आपकी भर्ती डिले होने वाली है। आपकी भर्ती बिल्कुल ऑन टाइम हो जाएगी। उससे पहले काफ़ी वैकेंसियां हैं। आपकी वैकेंसी का तो एग्जाम दिसंबर जनवरी में है, तब तक आपका एग्जाम उसी टाइम ऑन टाइम कंडक्ट करवाया जाएगा। और वैकेंसी थोड़ा बहुत आगे पीछे होती है तो उसमें आप कैंडिडेट का ही फायदा है कि आपको तैयारी के लिए ज़्यादा समय मिलेगा। तो उस चीज़ को लेकर ज़्यादा डाउट में ना रहे कि सर हमारी भर्ती क्या डिले हो रही है और हमारा क्या होगा क्या नहीं होगा, इस चीज़ को लेकर डाउट में ना रहे। और आपकी वैकेंसी के पद बिल्कुल बढ़ के आ सकते हैं, क्योंकि आपकी वैकेंसी अभी 7 से 8 महीने बाद आपका एग्जाम होना बाकी, 8 महीने मिनिमम आपके पास बचे हुए हैं। तो आपके चांस है कि वैकेंसी के पद 100-200 बढ़ के आ सकते हैं, तो 1000 तक भी आपके पद जा सकते हैं। 800 प्लस तो वैकेंसियां कन्फर्म आ रही हैं, जो कि 1000 तक आपकी वैकेंसी बढ़कर बिल्कुल आ सकती हैं। तो बिल्कुल आपको तैयारी का बिल्कुल कोई मौका नहीं छोड़ना है, आपको तैयारी बिल्कुल अच्छे तरीके से करनी है। अब दोस्तों दूसरी बात करते हैं कि पिछले साल 2022 में जो वैकेंसी आई थी उसमें कितने पद थे, टोटल कितने फॉर्म अप्लाई हुए थे दोस्तों। उसमें टोटल लगभग 1400 की समथिंग वैकेंसियां निकली थी आपकी। और टोटल दोस्तों उसमें आपके 2 लाख के समथिंग फॉर्म अप्लाई हुए थे। और अभी 2025 में जो वैकेंसी आएगी उसमें दोस्तों फर्क देखने को बिल्कुल मिलेगा। आपका कंपटीशन थोड़ा बढ़ा हुआ इस बार जरूर मिलेगा, क्योंकि हर साल कैंडिडेट अपीयर होने वाले ज़्यादा हो जाते हैं। आपको पता है कि दिल्ली पुलिस ड्राइवर का सबसे मेन काम क्या है, एक तो ड्राइविंग टेस्ट होता है आपका, और एक जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं आपके। सबसे ज़्यादा फिजिकल वगैरह इसका नॉर्मल होता है, हर बच्चा कर लेता है। इन चीज़ों को लेकर ज़्यादा दिमाग में बिल्कुल डाउट नहीं रखना है। सबसे मेन चीज़ इस टाइम जो फोकस करने का है आपका, सबसे मेन चीज़ फोकस इसी पे करनी है कि मेरे को एग्जाम किस तरीके से निकालना है। और एग्जाम निकालने पे भी दोस्तों आपको अब इस बार कंपटीशन है। पिछली बार 2 लाख फॉर्म भरे गए थे, तो इस बार मिनिमम लगा के चलें कि आपके 3 से 3.5 लाख फॉर्म भरे जा सकते हैं। 1 से 1.5 लाख आपके फॉर्म बिल्कुल इंक्रीज हो सकते हैं, कैंडिडेट अपीयर ज़्यादा होंगे। और कैंडिडेट ज़्यादा अपीयर होंगे तो नॉर्मल सी बात है दोस्तों, कंपटीशन आपका टफ होएगा। तो इस वजह से आपके फॉर्म ज़्यादा भरे जा सकते हैं बिल्कुल दोस्तों। तो अपनी तैयारी उसी अकॉर्डिंग रखें कि 3 से 3.5 लाख कैंडिडेटों का कंपटीशन मान के चलें पिछली बार की तरह। और इस बार थोड़ी वैकेंसी भी थोड़ी पिछली बार से कम आ रही है, तो इसका मतलब थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा रहा है। तो पिछली बार 75-76 जो कट ऑफ गई थी उसको लगभग 80 स्कोर तक सोचें। रो स्कोर मुझे 80 स्कोर करना है। अब रो स्कोर 80 आपका कैसे हो सकता है? रो स्कोर 80 ऐसे ही हो सकता है कि आपको ड्राइविंग पार्ट जो आपका 50 नंबर का आ रहा है, जिसमें ट्रैफिक के रूल, गाड़ियों के मेंटेनेंस वगैरह, टेक्निकल क्वेश्चन वगैरह 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आपका ड्राइविंग पार्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50, वो आपके सिलेक्शन में बहुत ज्यादा मायने रखेंगे कि आपको उसको किस तरीके से तैयार करते हैं। तो 80 प्लस मार्क्स लाने की अपनी स्ट्रेटेजी तैयार रखें कि मुझे 80 नंबर लेके आने हैं, तभी यू आर ओबीसी कैटेगरी या जो जर्नल ईडब्ल्यूएस वगैरह, सॉरी ईडब्ल्यूएस वगैरह और एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वो 75 या 76 से प्लस का अपना टारगेट लेके चलें, तभी उनका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। क्योंकि कंपटीशन दोस्तों इस बार टफ रहने वाला है, और कंपटीशन टफ रहेगा तो बिल्कुल आपको चुनौती रहेगी हर चीज को पास करने के लिए। तो मेरी यही सलाह है कि आप अपनी तैयारी 80 प्लस की लेकर चलें। आपका एग्जाम डिले वगैरह हो रहा है, नहीं हो रहा है, उस चीज को लेकर बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। आपकी भर्ती ऑन टाइम होएगी जहां तक उम्मीद है। पद आपके बिल्कुल बढ़ के आ सकते हैं। अपनी तैयारी पे मेन चीज है इस टाइम फोकस करना, कि आपको एग्जाम की फोकस करना है। क्योंकि दोस्तों इसका फिजिकल 1600 मीटर का होता है, रेस 7 मिनट का लगभग समय दिया जाता है 30 साल तक के कैंडिडेट को। तो फिजिकल लगभग 1600 मीटर की रेस 7 मिनट में सब निकाल लेते हैं। मेडिकल भी इसका थोड़ा नॉर्मल होता है। सबसे मेन चीज इसमें होती है आपका एग्जाम। जो कैंडिडेट अभी एग्जाम पे फोकस करेगा वो सबसे आगे निकलेगा। तो 80 प्लस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस अपने सारे सब्जेक्ट मायने रखते हैं, बट सबसे ज्यादा आपका 50 नंबर का जो ड्राइविंग पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं वो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं।
तो आप उस पर सबसे ज़्यादा फोकस रखें, उसको किसी ना किसी तरीके से क्लियर करने की सोचें, उसमें मैक्सिमाइज करने की सोचें कि वहाँ से 45 to 50 नंबर मैं कैसे गेन कर सकता हूँ। उसको मैक्सिमाइज जो कैंडिडेट करेगा उसका सिलेक्शन की रेस में ज़्यादा चांस रहेगा, क्योंकि जीके में कैंडिडेट मैथ रीजनिंग में फिर भी नंबर ले आएंगे, बट जीके में हर कैंडिडेट कॉन्फिडेंट नहीं हो पाएगा कि 20 में से 15 से 20 नंबर मैं अर्न कर पाऊँ जीके में, तो वहाँ आप कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते। बट लेकिन ये पार्ट ऐसा है जहाँ आप कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। तो ये 80 नंबर के जो आपके पार्ट है, जिसमें ड्राइविंग पार्ट हो गया और आपका 30 नंबर का मैथ रीजनिंग हो गया, ये 80 नंबर का पार्ट है जिसमें मैक्सिमाइज करने की सोचें कि मेरे को यहाँ 70 नंबर स्कोर करें। तो ऐसे अपना 80 नंबर का सेफ टारगेट लेके चलें, अपनी तैयारी बिल्कुल कर लें। आपने बैच ले रखा होगा पहले से ही, तो उस बैच को रिज्यूम रखें। आप मोहन सैनी जो लास्ट एग्जाम वाले भाई, उनका कोर्स ले सकते हैं, उनकी क्लासेज गुरुकुल वगैरह भी ओपन किया, उनसे भी खरीद कर सकते हैं। इसके अलावा डीआर एजुकेशन का मैंने काफ़ी कैंडिडेट से जो उनका इंटरव्यू लिया है ड्राइवर पार्ट के लिए, उनका भी काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स रहा है, रिव्यू रहा है उस चीज़ के बारे में। तो डीआर एजुकेशन से भी आप पढ़ सकते हैं। मोहन सैनी सर जो लास्ट एग्जाम वाले, उन्होंने गुरुकुल भी खोला भाई, स्पेशल तैयारी करवा रहे हैं, बैच भी अनाउंस किया है। बिल्कुल आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं, आप उन पे भरोसा कर सकते हैं। पिछली बार काफ़ी कैंडिडेटों का उन्होंने सिलेक्शन करवाया है। तो इस तरीके से अपनी तैयारी करें, अभी अपने अच्छे टारगेट रखें और अपने एग्जाम पे ज़्यादा फोकस रखें। और चीज़ों पे ध्यान भटकाने की जरूरत नहीं है, मेरा फिजिकल होगा नहीं होगा, मेरा ड्राइविंग टेस्ट कैसे होगा, मेरा मेडिकल में ये है वो है, अभी उन चीज़ों पे फाइनल सिलेक्शन होगा नहीं होगा, इन चीज़ों को क्वेश्चनों को भी दबा दें। जिस चीज़ को स्टेज पे फोकस करना है उस पर फोकस करें कि अभी एग्जाम पे फोकस करना है, तो एग्जाम पे फोकस रखो, बाकी चीजों को भूल जाओ। जो बच्चा एग्जाम को अच्छे से निकाल लेगा उसकी चीजें आप पे आगे धीरे धीरे सब चीजें क्लियर होती चले जाएंगी। तो मेरा यही कहना है कि अभी एग्जाम पे फोकस करो अच्छे तरीके से। जो कैंडिडेट एग्जाम पे फोकस कर लेगा, इस टाइम 80 प्लस का टारगेट ले लेगा, उसको पता चल जाएगा मेरे को 80 प्लस नंबर कैसे लाने हैं, वो कैंडिडेट सिलेक्शन की रेस में और लोगों से पहले आ गया है। तो कंपटीशन थोड़ा टफ रहने वाला है, मेंटली उस चीज के लिए थोड़ा प्रिपेयर रहें। उस चीज से आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, बस मेंटली प्रिपेयर रहना है कि भाई इतना कंपटीशन रहने वाला, इतना नंबर तक स्कोर करना है, तभी मेरा फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। और दिल्ली पुलिस ड्राइवर की दोस्तों वैकेंट जॉब है, वो बिल्कुल बहुत ही शानदार जॉब है और एज ए कांस्टेबल के बराबर आपको बिल्कुल सैलरी मिलती है। जितनी कांस्टेबल से भर्ती होती है उतनी सैलरी मिलती है, उतनी ड्राइवर पार्ट वालों को भी आपको उतनी ही सैलरी देखने को मिलती है, उतनी ही सैलरी मिलती है। तो उस चीज़ को लेकर बढ़िया तरीके से तैयारी करें, बिल्कुल रेस्ट का टाइम मिलता है, बढ़िया जॉब है, आपका अरेंजमेंट वगैरह ड्यूटी भी नहीं रहती है। तो बढ़िया, आपको बस एक गाड़ी के ऊपर जो चलानी होती है उसके ऊपर ही ड्यूटी लगी होती है आपकी हमेशा। तो एक बहुत ही शानदार जॉब है। आपकी ट्रेनिंग भी 3 से 4 महीने की होती है, आपका ट्रेनिंग भी कांस्टेबल की तरह 9 से 10 महीने की नहीं होती है, आपकी 3 से 4 महीने की ट्रेनिंग होती है। तो बढ़िया चीज़ें हैं, आप बिल्कुल अपनी तैयारी करो, बहुत बढ़िया जॉब है, बहुत बढ़िया सैलरी है और बढ़िया कंपटीशन है, तो बढ़िया ही तैयारी करो। तो दोस्तों जो चीज़ें अच्छे तरीके से अडॉप्ट करेगा उसी कैंडिडेट का फाइनल सिलेक्शन होगा। अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह पढ़ते रहो, थोड़ा पता करते रहो कौन से क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं ज़्यादा, और अपने मॉक टेस्ट वगैरह भी लगाते रहो। अभी तो कैंडिडेट जिसका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है वो अपने सेक्शनल यानी पार्ट वाइज मॉक टेस्ट लगाते रहे, और मॉक टेस्ट फुल जब लगाने, जब 70 से 80% आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब आपको फुल मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं। अभी सिर्फ इतने सेक्शनल टेस्ट अटेम्प्ट करने की सोचें। तो दोस्तों इस तरीके से अपनी तैयारी करें जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखें। और एक अपने ड्राइविंग लाइसेंस जरूर बनवा लें। ड्राइविंग लाइसेंस जो अभी कैंडिडेट बनवा लेगा वो फायदे में, अगर ड्राइविंग लाइसेंस आपका नहीं बनेगा, आपको हैवी लाइसेंस की ज़्यादा जरूरत है, तो हैवी लाइसेंस बनवा ले, वरना बाद में पछताना इस चीज़ के लिए पड़ सकता है। तो जय हिंद साथियों, इसके अलावा आपका कोई डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में डालना, आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। जय हिंद साथियों।